नमस्कार। तो इस बार देव दिवाली जो है 7 नवंबर को है। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है, इसलिए 7 नवंबर को देव दिवाली मना रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं कि देव दिवाली क्यों मनाया जाता है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का वध किया था। अब इस वीडियो में हम विस्तार रूप से जानते हैं कि ये त्रिपुरासुर कौन है और इनका वध हुआ कैसे था। क्योंकि छोटे मोटे किसी भी असुर का वध कर देना तो भगवान के बाएं हाथ का खेल है। ऐसा त्रिपुरासुर में क्या था जिसके वध के बाद सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए और देव दिवाली का सेलिब्रेशन करने लगे। तो इसलिए आज हम जानते हैं त्रिपुरारी पूर्णिमा से जुड़ी त्रिपुरासुर के वध की संपूर्ण कथा। ये तो सबको पता है कि तारकासुर का वध जो है भगवान कार्तिकेय जी ने किया था। जब तारकासुर का वध भगवान कार्तिकेय जी ने कर दिया तो उसके बाद से तारकासुर के 3 पुत्र थे। उन तीनों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष एवं विद्युन्माली। तारकाक्ष, कमलाक्ष एवं विद्युन्माली तीनों ने ये प्रतिज्ञा की कि जिन देवी देवताओं ने मेरे पिता का वध किया है उनको हम चैन से बैठने नहीं देंगे, उनसे हम अपने पिता का मौत का बदला लेकर के रहेंगे। और ये प्रतिज्ञा करके वे कठोर तपस्या के लिए निकल गए। हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते रहे। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उनके सामने आते थे और वो आशीर्वाद मांगते थे अमरता का। और ब्रह्मा जी बोलते अमरता का वरदान हमारे पास नहीं है, बाकी आप कुछ भी मांग लीजिए। ये प्रकरण चलता रहा। पुनः उनके हजारों हजारों साल की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी उनके पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि देखिए, अमर होने का वरदान हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता आप कोई वरदान मान लीजिए। आप कोई ऐसा वरदान ले लीजिए जिसमें अपने मरने का कुछ ऐसा कठिन शर्त रख लीजिए जो पूरा ही ना हो सके, जो शर्त पूरा होना अत्यंत दुष्कर हो, जिससे आपकी मृत्यु अत्यंत दुष्कर हो जाए, नाम मात्र की रह जाए, वैसा आप वरदान मांग लीजिए। इस पर जो तीनों राक्षस थे वो बहुत विचार किए और विचार करके उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारी हजारों हजार साल की तपस्या से अगर प्रसन्न हैं तो आप ऐसा कीजिए कि हम तीनों भाइयों के लिए 3 अलग अलग ग्रहों पर 3 नगरों का निर्माण करवाइए। देखिए कैसे कैसे कठिन शर्त डाल रहे हैं। हम 3 भाइयों के लिए 3 अलग अलग ग्रहों पर 3 अलग अलग नगर बसवाइए। अब जब 3 नगर अलग अलग बस जाएंगे, तीनों का रोटेशन टाइम अलग अलग है, तो ये कालांतर में कभी एक बार जब अभिजीत नक्षत्र पड़ेगा, जितने लोग पंचांग देखते हैं देख लें, उसमें अभिजीत नक्षत्र कहीं आता नहीं है। अभिजीत नक्षत्र जो है एक विचित्र नक्षत्र है। तो जब कभी अभिजीत नक्षत्र आएगा उसी समय ये तीनों नगर जो होंगे वो एक लाइन में होंगे, और जब तीनों नगर एक लाइन में हो तभी हमें कोई संयमित व्यक्ति किसी विचित्र रथ पर सवार होकर के किसी विचित्र अस्त्र शस्त्र से हम लोगों का वध कर सके। किसी साधारण अस्त्र शस्त्र से नहीं, किसी साधारण रथ पे सवार होकर के नहीं। ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद से जब इनको अपना आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो आशीर्वाद के अनुसार ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी को ये आदेश देते हैं कि विश्वकर्मा जी ऐसा कीजिए, तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्मानी के लिए लौहपुरी, ये 3 पुरी का निर्माण कीजिए 3 अलग अलग ग्रहों पर। तो इन तीनों के लिए स्वर्णपुरी, रजतपुरी एवं लौहपुरी का निर्माण किया जाता है 3 अलग अलग ग्रहों पर। ग्रहों का अपना रोटेशन होता है, ये कभी एक लाइन में आते नहीं है शायद। तो उसके बाद से क्या होता है, निर्माण हो जाता है और उसके बाद से ये जो असुर है ये ब्रह्मा जी के वरदान से इतने उन्मुक्त हो जाते हैं, इतने उन्मत्त हो जाते हैं
कि वो मनुष्य क्या, साधु क्या, ऋषि मुनि क्या, संत क्या, देवी देवताओं का जीना भी मुहाल कर देते हैं। पृथ्वी ही क्या, पाताल ही क्या, ये ब्रह्मांड में त्राहि त्राहि मचा देते हैं। दुखी होकर के जितने भी देवी देवता हैं वो कैलाश नगरी पर भगवान भोलेनाथ के दरबार में उपस्थित होते हैं। वो सारी बातें बताते हैं कि हे भगवान, भगवान कार्तिकेय ने तो तारकासुर का वध कर दिया, और तारकासुर के ये जो 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, कमलाक्ष एवं विद्युन्माली, ये 3 सूर जो है, त्रिपुरासुर जो है, ये हम लोगों का जीना मुहाल कर दिए हैं, हमसे देवलोक भी छीन लिए हैं, हम जहाँ जाते हैं वहीं पर हमें परेशान करते हैं। हमारे दुख के निवारण का कुछ तो उपाय कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप लोग इतनी संख्या में हैं, आप लोग एक साथ उस पर आक्रमण कीजिए। उन लोगों ने बताया, हमने सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी वो पराजित नहीं होते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा उसको आशीर्वाद दे रखा है, उसको वरदान दे रखा है। ब्रह्मा जी के वरदान के चलते हमारा कोई भी अस्त्र शस्त्र उस पर काम ही नहीं करता है। शिव जी ने कहा, ऐसा करते हैं, हम अपना आधा बल आप लोगों को दे देते हैं, अपनी आधी शक्ति आप लोगों को दे देते हैं, आप उससे लड़िए। भगवान भोलेनाथ ने अपनी आधी शक्ति देवताओं को दी, लेकिन सभी देवता मिलकर भी भगवान भोलेनाथ की आधी शक्ति को बर्दाश्त करने में सामर्थ्य नहीं थे। उनके शरीर में कंपन शुरू हो गया, उनके शरीर हवा में उड़ने लगे। हाथ जोड़ करके वो विनती करने लगे, हे भगवान, आपके आधा शक्ति को भी हम सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए त्रिपुरासुर के वध का उपाय आप ही निकालिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं, त्रिपुरासुर के वध का हम उपाय करते हैं। और त्रिपुरासुर के वध को उपाय करने के लिए क्या करना था? अब विशेष प्रकार का रथ, विशेष प्रकार का धनुष, विशेष प्रकार का बाण तैयार करना आवश्यक था। तो भगवान भोलेनाथ ने पृथ्वी को रथ बनाया। ध्यान देने वाली बात है, विशेष रथ बनाना है। भगवान भोलेनाथ ने पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को रथ का पहिया बनाया। सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, मेरुदंड, मेरु पर्वत जो है धनुष बने, और बांसुकी नाग जो है वो धनुष की डोर बने। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हो गया। देख लीजिए, पहली शर्त यह है कि त्रिपुरासुर जो है असंभव रथ से ही मारे जाएंगे। भगवान शिव जी जब उस रथ पर सवार हुए तो उनकी शक्ति के चलते वो रथ डगमगाने लगा। अब जब वो रथ डगमगाने लगा तब भगवान विष्णु जो है वृषभ बन करके उस रथ में जुड़ गए। तो उस रथ में पहले से घोड़े जुड़े हुए थे, अब उस रथ में वृषभ जुड़ गए। रथ जो है पृथ्वी का रथ है, तो और भी ये आश्चर्यजनक रथ बन गया। उसके बाद से आराम से भगवान भोलेनाथ अभिजीत मुहूर्त में उन तीनों लोकों को एक लाइन में, स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लौहपुरी, तीनों पुरी को एक लाइन में आने की प्रतीक्षा करते रहे। अपना धनुष बाण लेकर के तैयार हैं। अभिजीत मुहूर्त में स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लौहपुरी तीनों नगर एक लाइन में आए, एक पंक्ति में आए, और ठीक उसी समय शांत मन से, भगवान भोलेनाथ तो ऐसे ही अगरदानी है, शांत मन से उन्होंने अपने धनुष से बाण छोड़ दिया, अपने बाण का अनुसंधान किया, और उसके बाद से उस बाण से जो उन्होंने पाशुपेताय अस्त्र छोड़ा, उस बाण से स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लौहपुरी एक साथ ही तीनों धू धू करके जल उठी, और उसी के साथ त्रिपुरासुर का अंत हो गया। भगवान त्रिपुरासुर का अंत किए, और तब से त्रिपुरा भगवान को त्रिपुरारी भी कहा जाता है और भगवान भोलेनाथ को त्रिपुरांतक भी कहा जाता है। त्रिपुरांतक का अर्थ होता है तीनों पुरों का, अर्थात नगरों को अंत करने वाला। ये जितने भी पूर शब्द लगे होते हैं ना, रामपुर, श्यामपुर, लक्ष्मणपुर, ये पुर मतलब नगर होता है। तो ये 3 पुर को, अर्थात 3 नगरों को इन्होंने समाप्त कर दिया, और इसीलिए ये त्रिपुरांतक भी कहलाते हैं, त्रिपुरारी भी कहलाते हैं। भगवान भोलेनाथ जिस दिन त्रिपुरासुर का वध किए वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का दिन था, और इसीलिए सभी देवी देवता प्रसन्न होकर के
काशी नगरी में आकर के और देव दिवाली के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाते हैं और वहाँ पर मंदिरों में दिए जलाते हैं, नदी के किनारे दिए जलाते हैं, पूरी काशी नगरी को सजाया जाता है। और काशी नगरी के साथ साथ भारतवर्ष के सभी शहरों में, सभी जगहों पे देव दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। प्रेम से बोलिए त्रिपुरासुर वध करने वाले त्रिपुरांतक भगवान भोलेनाथ की जय।